आज का टॉपिक मध्य प्रदेश स्टेट फिश महाशीर है। हम देखेंगे कि ये क्यों विलुप्त होती जा रही है। महाशीर महाशीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। इसे टाइगर ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। कुछ सालों पहले ये बड़ी संख्या में देखी जाती थी, लेकिन अब ये बहुत कम देखने को मिलती है। इसके पीछे कई कारण हैं जिन पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ये महाशीर की एक्चुअल इमेज है जो कि प्राकृतिक स्थल में ली गई है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे शामिल कर दिया गया है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित किया गया है। अब हम जानते हैं कि IUCN क्या है। IUCN एक प्रकार का संघ है जो रेड डाटा बुक को प्रकाशित करती है और दुनिया में जितने भी जीव जंतु की डाटा है उस पर नज़र बनाए रखती है। दुनिया में कितने जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं इसकी संपूर्ण जानकारी IUCN रखती है। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IUCN की स्थापना 1964 में की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य दुनिया में प्रकृति की चीज़ों की जानकारी रखना और उनकी देखभाल करना है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन प्रदान करता है ये। अब हम महाशीर के बारे में जानेंगे। विश्व में महाशीर की 47 प्रजातियां हैं, जिसमें से 15 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। मतलब कुल मिलाकर 47 प्रजातियां और 15 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। महाशीर मध्य प्रदेश की अनेक नदियों में पाई जाती है, मुख्य रूप से नर्मदा में। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ नदियों सहित एशिया में पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड में भी बहुतायत में मिलती है। इसके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रंग भी मिलते हैं, जिसे कहीं पर तांबई रंग, कहीं चांदी की तरह, तो कहीं सुनहरा और कहीं काला रंग दिखाई देता है। महाशीर का अर्थ होता है बड़े मुख वाला। महाशीर को स्पोर्ट्स फिश भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टोरप्यूटिटोरा या टोरटोर है। महाशीर के अन्य उपनाम भी जैसे सुनहरी महाशीर, मछलियों की रानी आदि। इसकी अधिकतम लंबाई 9 फीट तक देखी गई है, जबकि वजन 54 किलोग्राम तक देखा गया है। यह देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में ऊंची कीमतों पर बिकती है। मतलब इसका आर्थिक महत्व भी अधिक है। यह मीठे पानी की मछली है जो तेज बहते हुए पानी में रहती है। ये पत्थरों में लगने वाली काई और पानी की गंदगी खाकर नदी को साफ रखने में मदद भी करती है। यह नदी के पारिस्थितिक तंत्र के लिए उतनी ही जरूरी है जितना जंगल के पारिस्थितिक तंत्र के लिए टाइगर है। ये महाशीर मछली प्राकृतिक स्थल में, और ये जो महाशीर मछली है ये सामान्य तौर पर सिप्रिनिडाई कुल की 3 प्रजातियों को महाशीर कहा जाता है। इसके अंतर्गत टोर, नजीरी तोर और नियोली सोचियस को सम्मिलित किया जाता है। अब हम इसके विलुप्ति के कारण पर नज़र डालेंगे। इसकी विलुप्ति के कारण में एक तो नदियों से किया जाने वाला अंधाधुंध रेत का खनन है, दूसरा तटीय इलाकों में लगातार पक्के निर्माण हो रहे हैं, तीसरा प्राकृतिक रहवास में हस्तक्षेप किया जा रहा है, और नदी में मछलियों के अवैध शिकार, जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए विस्फोटकों का उपयोग करना, डायनामाइट का, और करंट लगाकर शिकार करना, जिससे कई बार जो इनके बीज मतलब छोटी मछलियाँ होती, बच्चे, वो भी मर जाते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये मछुआरों द्वारा एक शिकार के पश्चात दर्शाई गई महाशीर है। नर्मदा नदी पर अनेक बड़े बांध भी बने, जिससे नदी का प्रवाह क्षेत्र कई स्थानों पर ठहर गया है, जबकि यह प्रवाहित जलधारा में पनपने वाली जीव है। जिसे नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये बड़े बड़े बांध हैं। इससे बहुत अधिक मात्रा में पानी स्टोर किया जाता है, जिससे नदी का अनेक स्थानों पर जो बहाव क्षेत्र होता है जल का, उसमें कमी देखी जाती है, जिससे मछली को अपने प्राकृतिक रहवास में दिक्कत होती है। नर्मदा नदी के प्रवाह में आई कमी के कारण महाशीर को पर्याप्त माहौल नहीं मिल सका है। महाशीर स्वच्छ जल में प्रजनन करती है, जबकि नदी का जल अनेक कारणों से दूषित होता जा रहा है, जैसे नालों का गंदा पानी मिलने से, पूजा की सामग्री डालने से, कीटनाशक डालने से और अनौद्योगिक गतिविधियों से लगातार दूषित हो रहा है पानी। फिशरीज रिजर्वायर बेंगलुरु के वैज्ञानिक BR देसाई के अनुसार 1958 से 1966 के बीच होशंगाबाद में जो रिसर्च सेंटर है महाशीर प्रजाति का,
वहाँ पर अध्ययन किया गया था। उस समय नर्मदा नदी में इसकी मात्रा 28% पाई गई थी और वर्तमान में बात करें तो मात्र 2 से 4% इसकी मात्रा रह गई है। मतलब ये लगभग पूरी तरह विलुप्ति की कगार पर आ गई है। मध्य प्रदेश सरकार के जैव विविधता बोर्ड के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में मछलियों की लगभग 215 प्रजातियां हैं। इनमें से 17 पर विलुप्ति का खतरा है, जिनमें महाशीर भी शामिल है। ये महाशीर की एक और इमेज है। अब महाशीर के संरक्षण के प्रयास को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए इस पे बात करते हैं। 26 सितंबर 2011 को मध्य प्रदेश सरकार ने इसे स्टेट फिश का दर्जा देकर संरक्षण प्रदान किया। 26 सितंबर 2011 को। उस समय ये नर्मदा में बहुतायत में पाई जाती थी। उस समय ये नर्मदा नदी की कुल मछलियों का 20% थी, लेकिन अब हालत ये है कि प्राकृतिक रहवास में इन्हें देखना भी मुश्किल है। मतलब मात्र 1 दशक में इसकी संख्या में इतनी अधिक कमी आई है। भोपाल के केरवा जलाशय में महाशीर का बीज संचय शुरू किया गया है, जिससे इसकी संख्या में वृद्धि के कयास लगाए जा रहे हैं। नर्मदा किनारे के जिलों में, जो नर्मदा के आसपास जो जिले हैं, वहाँ पे वन विभाग भी कृत्रिम टैंक बनाकर इन मछलियों को पाल रहा है और इनकी वृद्धि की पहल कर रहा है। 2016 में इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में महाशीर के संरक्षण को लेकर 3 दिवसीय राष्ट्रीय महाशीर सम्मेलन हुआ था। यह देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें एक मछली के संरक्षण के लिए भारत के अनेक राज्यों से अलग अलग वैज्ञानिक और मत्स्य विभाग के प्रमुख एक मंच पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इसके संरक्षण हेतु रणनीति तैयार की थी। 2012 में IUCN ने विलुप्त घोषित किया। उसके बाद से संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ ने भी इसके विलुप्त होने के खतरों पर चिंता जताई है। राजकीय मछली का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी मत्स्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। मत्स्य विभाग के पास हैचरी और तालाब है जहां अन्य मछलियों के बीज तैयार किए जाते हैं। उसके माध्यम से इसकी संख्या में भी वृद्धि की जा सकती है। यदि ब्रीडिंग कराई जाए तो इनकी संख्या फिर से बढ़ सकती है। इसके अलावा महाशीर का धार्मिक महत्व भी है। नर्मदा किनारे रहने वाले लोगों के लिए महाशीर पूजनीय है। वे इसका श्रृंगार करते हैं और आभूषण भी पहनाए जाते हैं उनके द्वारा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति ने हमें जो जीव जंतु और अन्य प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, ये सभी सीमित मात्रा में हैं और हमें ही इनका संरक्षण करना होगा, क्योंकि किसी भी एक जीव के विलुप्त होने से पूरा पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, जो मानव के अस्तित्व के लिए भी खतरे का संकेत है। और वैसे भी आर्टिकल 51A के तहत प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ओके, एंड द वीडियो विद दिस नोट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।